ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि जो भी वक्त इस महीने में तुलसी माता की सेवा ठाकुर जी की सेवा के समान सच्चे मन से करते हैं, ठाकुर जी उस सेवा को अपनी सेवा के समान ही स्वीकार करते हैं। वे सब ठाकुर जी को अपने भक्तों के समान ही प्रिय हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में रोज सुबह जब तुलसी माता की पूजा करते हैं तो हमें तुलसी माता की कहानी सुनकर उनकी आरती करनी चाहिए और फिर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, कार्तिक महीने में सभी महिलाएं तुलसी माता को प्रतिदिन सींचती थी। उन्हीं सब में एक बुढ़िया माई भी थी। अब वे सब महिलाएं तो तुलसी माता को सींचकर उनकी पूजा करके वापिस आ जाती, लेकिन वह बुढ़िया माई प्रतिदिन तुलसी माता को सींचकर उसके बाद हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं सेचू बिडला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अडवा दे लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का भोजन दे, एकादशी के मोत दे और कृष्ण का कांधा दे। तुलसा को सींच कर और इतनी बात कहकर रोज वे बुढ़िया माई चली जाती। अब रोज उस बुढ़िया माई की यह बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ गई कि मैं इस बुढ़िया माई को और सब तो दे दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कांधा मैं कैसे दे सकती हूँ। यही सोचकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता को इस तरह सूखते हुए देखकर उनसे पूछा कि हे तुलसी, तू इस तरह सूखती क्यों जा रही है? कार्तिक का महीना है, इतनी सारी औरतें रोज तुझे पूछती हैं, रोज तुझे सींचती है, फिर भी तू सूखती जा रही है। तुलसी ने कहा, हे प्रभु, अब मैं आपको अपने मन की व्यथा कैसे बताऊं? कृष्ण जी कहने लगे, मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? तब तुलसी मैया ने भगवान कृष्ण को उस बुढ़िया की कही हुई पूरी बात बता दी और कहने लगी कि हे प्रभु, अब मैं उस बुढ़िया माई को और तो सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन आपका कंधा उसे मैं कैसे दूंगी? इस पर भगवान बोले कि हे तुलसी, तो चिंता मत कर, और कल जब वह बुढ़िया माई आएगी तो तू उसे इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद दे देना। जब उसकी मृत्यु होगी तो मैं स्वयं उसे कांधा देने जाऊंगा। अगले दिन बुढ़िया माई आई, हाथ जोड़कर फिर वही प्रार्थना की तो तुलसी माँ ने बुढ़िया माई को इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद दे दिया। अब उसके थोड़े दिन बाद ही वह बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसे उठाने लगे, लेकिन उसकी अर्थी इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब ने मिलकर खूब जोर लगाया, लेकिन अर्थी टस से मस नहीं हुई। सारे गांव वाले बातें बनाने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि यह बुढ़िया माई तो बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत धर्म पुण्य करती थी, पता नहीं फिर भी इसकी अर्थी इतनी भारी क्यों हो रही है। तो कुछ लोगों ने कहा कि जरूर बुढ़िया ने कोई पाप भी किया होगा, झूठ मूठ का पूजा पाठ करती होगी, तभी तो इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी नहीं उठ रही। तभी भगवान कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाकर वहाँ आए और वहाँ खड़े लोगों से पूछने लगे कि भाई क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है? तो एक व्यक्ति ने बताया कि गांव की एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी बड़ी पापिन थी कि उसकी अर्थी किसी से भी नहीं उठ रही है। तब कृष्ण जी कहने लगे कि मुझे उस बुढ़िया के कान में कुछ कहने दो, उससे उसका शव हल्का हो जाएगा। सब लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, तू भी अपना जोर लगा ले, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, हे माई, तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले लड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का भोजन ले, एकादशी की मोत ले और कृष्ण का कांधा ले। हे बुढ़िया माई, अपने मन की पूरी कर ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कांधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की और बुढ़िया माई बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माई, जैसी मुक्ति आपने उस बुढ़िया माई को दी, वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सबको देना, मुझे भी देना। बोलिए तुलसी मैया की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय।